तो राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। जोरदार बारिश से कई इलाकों में जाम के हालात हो गए हैं और ऐसे में सड़कों पर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी का कब्जा सड़कों पर है। इस वक्त राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान घरों से बाहर निकलने वाले जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बारिश जल जमाव के मद्देनजर कई इलाकों में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। चाहे वो तालकटोरा रोड हो या मोतीबाग क्षेत्र, जनपथ रोड हो, सरदार पटेल मार्ग हो या फिर अशोका मार्ग या फिर कनॉट प्लेस का इलाका, हर जगह सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कुछ ही घंटों की बारिश में कई इलाके डूब चुके हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दिल्ली के ये कोई छोटे इलाके नहीं है, पॉश इलाके हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर हर दिन जाम देखने को मिलता है। लोगों की आवाजाही यहां से होती है। लोग अपने ऑफिस तक इन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए पहुंचते, लेकिन आज लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात से कई इलाकों में तेज बारिश हुई है तो कई इलाकों में हल्की बारिश, लेकिन इस बारिश के बाद स्थिति दिल्ली की कैसी है ये आपके सामने। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, फुटपाथ और रोड आपस में मिल गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सड़क कहां पर है। कई गाड़ियां रोड पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं, बंद हो गई हैं। कई लोग बाइक को धक्का लगाते हुए और अपनी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का इंतजार दिल्ली एनसीआर वासी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ ही देर की बारिश होती है उसके बाद स्थिति ये हो जाती है कि दिल्ली एनसीआर वासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जल भराव हो या फिर ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है। कई स्थानों को, कई रास्तों को बंद कर दिया जाता है और इसी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना होता है। आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर कहां कहां पर कितनी कितनी बारिश हुई है। कई इलाकों में भीषण बारिश की वजह से जल जमाव, तो कहीं रुक रुक कर जो हल्की बारिश हुई है उसी के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया है, मानो यहां पर तालाब हो। ये दो तस्वीरें आपके सामने, पहाड़गंज की तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के, जहां पर डंडे के माध्यम से नाव की तरह लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमर कमर तक पानी यहाँ पर डूबा हुआ है। हाथ में बैग है, लोगों को ऑफिस पहुँचना है, लेकिन मुश्किलों का सामना करते हुए। और कैसे एक तालाब नुमा रोड को ये पार करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शांति पथ का वो वीआईपी इलाका जहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पर इतना पानी भर जाएगा, लेकिन दोनों ही तरफ रास्तों में इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां बस रेंग रही हैं। कई लोगों की गाड़ियां ऐसे में बंद भी हो जाती हैं। जो लोग इस वक्त जी न्यूज़ देख रहे हैं और अगर वो घर से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार अपने प्लान को दोबारा बनाएं और अगर बहुत ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकलें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो का आप इस्तेमाल आज कर सकते हैं। हर साल यही स्थितियां, यही तस्वीरें दिल्ली से आती हैं सामने और इसमें प्रशासन की पोल खोलती है तस्वीरें आपके सामने। ये वो वीआईपी इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां पर बड़े बड़े एम्बेसीज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसेज हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। और हमारे साथ अनुष्का गर्ग जुड़ी हुई है। अनुष्का, जिस इलाके से आप हमें रिपोर्ट कर रही हैं, वीआईपी इलाका है, रास्ते यहाँ पर बंद हैं, अभी क्या स्थिति है और ट्रैफिक की भी समस्या बताएं। लोगों को सुबह से ही दो चार होना पड़ रहा है इन मुश्किलों से। बिल्कुल जिया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देर रात को जो बारिश हुई थी वो ऐसी बारिश भी नहीं थी जिसकी वजह से दिल्ली को डूबने की नौबत जो है वो आन पड़े। एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के शांति पथ की। यहाँ पर काफी सारे अलग अलग देशों के हाई कमीशन जो है वो बने हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह दफ्तर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एक BMW इस वक्त यहाँ पर फंसी हुई है। बस जो है वो फंसी हुई है। बस सुबह बच्चों को लाने के लिए स्कूल से निकली थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसी जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दो पहिए वाहन हो या फिर जितने भी बसेस हो यहाँ पर अटकी हुई हैं और मदद के लिए यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही है। रिकवरी वैन्स जो है उनको बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर अब तक कोई भी सिविक एजेंसी से कोई भी यहाँ पर पहुंचा नहीं है। कोई भी पंप अब तक यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया गया है। पानी निकालने की कोई भी कोशिश जो है वो इस वक्त ग्राउंड पर होती हुई नहीं देखी जा रही है। बड़े सवाल है ये, बिल्कुल आप अनुष्का जो तस्वीरें दिखा रही हैं, आप ये बता रही हैं कि अभी तक कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है कि पानी को यहाँ से निकाला जा सके। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पर दिल्ली के कुछ इलाकों में अब जाकर ये पाइप्स और वाटर टैंक्स पहुंचे हुए हैं जो कि मोटर के माध्यम से इस पानी को अब निकालने की कोशिश करेंगे। अब जागने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है। एक पंप चालू है,
एमसीडी और एनडीएमसी की तरफ से अब ये जाकर प्रयास हो रहे हैं। आप देखिए, इसके पहले क्या कोई कदम नहीं उठाने चाहिए थे? क्या जो सीवेज है उसकी साफ सफाई और साथ ही जो वाटर लॉगिंग की समस्या होती है उसके पहले क्या कोई दिक्कतें जो लोगों को आ रही है उसके पहले क्या कोई कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे? ये तमाम सवाल हर साल उठते हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है लाल किला से, वहां पर भी अमूमन हर वर्ष तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती हैं कि आजू बाजू के जितने भी रास्ते हैं वो लाल किले के डूब जाते हैं। अंजलि, क्या तस्वीरें दिखाई? बिल्कुल, देखिए लाल किले के पास ये छत्ता रेलवे जंक्शन है, ये रेलवे पुल, जहाँ पर अक्सर ये तस्वीरें हम दिखाते हैं जब भी बारिश होती है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही कैसे ही ये जो अंडरपास है इसके नीचे पानी भरना शुरू हो जाता है। और देखिए आज भी तस्वीर तकरीबन वही है, चाहे नई दिल्ली हो चाहे पुरानी दिल्ली हो, हर जगह जो वाटर लॉगिंग है वो दिखाई दे रही है और किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी इसका असर पड़ता है। लोग जो सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकले अपने घरों से, उनको भी लंबे जाम का जो है सामना करना पड़ता है। अभी देखिए ये जो सड़क है ये आईएसबीटी से लाल किला की ओर जा रही है और इस रेलवे पुल के नीचे पानी जो है भर गया है, तो गाड़ियां इसमें से होकर निकल रही हैं। कुछ एक गाड़ियां जो हमने देखी जो खराब भी हो गई और ऐसे में जाम जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है जब गाड़ियां बंद पड़ जाती हैं। तो फिलहाल दिल्ली की में जगह जगह थोड़ी सी बारिश के बाद भी तस्वीर जो है वो वही है, जिस पर हर बार हम सवाल खड़े करते हैं कि आखिर पहले से जो व्यवस्था है वो दुरुस्त क्यों नहीं की जाती है। जी ठीक, अंजलि आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजूराज हमारे साथ मिंटो रोड से जुड़ गए हैं। राजूराज, उसके पहले अगर हम एमसीडी एनडीएमसी की बात करें तो उनकी तरफ से भी पहले साफ किया गया था, पिछले महीने की मैं बात बता रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जो साफ सफाई का काम होना चाहिए, सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम होना चाहिए, पूरा नहीं हो पाया और वही स्थिति दिल्ली की रोड पर नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली की सड़कों पर ये समस्या लगातार बनती जा रही है जब से बारिश होनी हुई है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि बारिश से बचने के लिए, वाटर लॉगिंग से बचने के लिए मैराथन मीटिंग की गई और उसके बाद स्थिति आज भी यथावत वैसी है। मिंटो रोड की बात करें तो यहाँ भी कुछ देर पहले जल भराव की स्थिति थी, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अभी यहाँ से जो पानी है उसको पंप के द्वारा निकाला गया है और उसके बाद ट्रैफिक को स्मूथ करने की कोशिश की गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। दूसरी जो समस्या यहाँ पर देखिए, सड़कों का हाल क्या है। ज़्यादा पानी होने से ये मिंटो रोड पर ये जो आप देख रहे हैं जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, सड़कें यहाँ पर धस गई है। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर दिल्ली के सड़कों पर देखने जा रहा है। कई जगह ऐसे हैं राजधानी दिल्ली में जहाँ पर सड़कें धस गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था, आवाजाही पर भी असर पड़ा। लेकिन वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या है और इसी वाटर लॉगिंग की वजह से राजधानी दिल्ली में 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिनके करंट लगने से भी मौत हुई, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा और आज वाटर लॉगिंग की स्थिति वैसी है। ट्रैफिक की स्थिति दिखाना चाहूँगा मिंटो रोड की तरफ, तो ये वन वे का जो ट्रैफिक है यहाँ पर चूँकि गाड़ियों की रफ्तार धीमी ज़रूर है और गाड़ियां धीरे धीरे आगे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि राजधानी दिल्ली में इतनी बारिश होने के बावजूद, इतने मैराथन मीटिंग होने के बावजूद वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जहां भी अंडरपास है वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है। चाहे आप मिंटो रोड की बात करें, जखीरा पुल की बात करें, बदरपुर इलाके की बात करें, इन तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। आज सुबह भी जो तस्वीरें आई पहाड़गंज के इलाके में, वहां पर पानी की समस्या था, जल भराव की स्थिति थी, लोग अपने ठेलों पर चलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ये समस्या लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और राजूराज जो जानकारी आप दे रहे हैं कि करंट लगने की समस्या भी सामने आती रहती है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी एक व्यक्ति की करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी। हालांकि उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ये बड़े सवाल लगातार सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। Z News।